वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी हज़रात कैसे हैं? उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबों को खैरियत व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, आज माशरे के अंदर एक गलत मसला फैला हुआ है और एक मसले के ऊपर गलत सोच और समझ बनी हुई है। आइए ज़रा हम उस मसले पर कुछ सुनते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मसला है वज़ू के टूटने का मसला। आम फ़हम ज़बान में हम और आप सुनते हैं, माशरे के अंदर कोई किसी को गाली दे दे माज़ल्ला तो फ़ौरन लोग कह देते हैं कि वज़ू टूट गया उसका। कोई नंगे पैर चल ले 2 कदम तो कहते हैं कि वज़ू टूट गया। किसी ने झाड़ू मार दिया तो वज़ू टूट गया। यानी तरह तरह की बातें माशरे के अंदर फैली हुई है। आइए हम जानते हैं कि शाफ़ई हज़रात के नज़दीक किन किन बातों से वज़ू टूटता है और सही इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और दूसरों तक पहुंचाने की भी हम इरादा कर लेते हैं। तो 4 किस्म की चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। इन चारों किस्म की चीज़ों के अलावा किसी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, अगली या पिछली शर्मगाह से किसी चीज़ का निकलना। मकाम शर्मगाह से, चाहे आगे के मकाम से हो या पीछे के मकाम से हो, किसी चीज़ का निकलना ये वज़ू को तोड़ देता है। नंबर 2, अगली या पिछली शर्मगाह को हथेली से या उंगलियों के बातिनी हिस्से से छू लेना, बिना किसी कपड़े के, बिना किसी पर्दे के, डायरेक्टली हथेली से। हथेली यानी यह हाथ के अंदर का हिस्सा जिसे हथेली कहा जाता है, इस हिस्से से छूना या तो उंगली के ये अंदरूनी हिस्से से शर्मगाह को छू लेना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नंबर 3, बेहोशी, दीवानगी, नींद, नशा या किसी और चीज़ की वजह से अक्ल का ज़ायल हो जाना। चाहे वो अक्ल ज़ायल हो नींद से या नशे से या दीवानगी से या किसी और चीज़ के ज़रिए से। अक्ल जब काम करना छोड़ दे, अक्ल ज़ायल हो जाए तो उस वक्त वज़ू टूट जाता है। नंबर 4, बड़े नामहरम मर्दों औरतों के बदन की चमड़ियाँ बिला हाइल आपस में छू जाना। बड़े यानी नामहरम मर्द व औरत, नामहरम लड़का या लड़की, इन दोनों का आपस में बदन का टच हो जाना, छू जाना, बिना किसी कपड़े के हाइल के दरमियान में कोई कपड़ा हाइल ना हो, डायरेक्ट बदन से बदन टच हो जाए तो इस सूरत में भी वज़ू टूट जाता है। शाफ़ी के नज़दीक ये 4 किस्म की चीज़ें हैं और ये 4 वजूहात की बिना पर ही वज़ू टूटता है। इसके अलावा किसी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 1 हमने ये समाअत किया, अगली या पिछली शर्मगाह से किसी चीज़ का निकलना। अब निकलने वाली चीज़ पाखाना के मकाम से या पेशाब के मकाम से निकले, और जो भी निकले, चाहे वो हवा निकले, चाहे वो पानी निकले, चाहे ग़िज़ा निकले, चाहे कीड़ा निकले, चाहे जो भी चीज़ निकले, उसके निकलने से वज़ू टूट जाएगा। अगली और पिछली शर्मगाह को हथेली से छू लेना, यानी ये हथेली है, यहाँ से छुए तो नहीं, ये हथेली के अंदर का हिस्सा, इसे हथेली कहा जाता है। या तो उंगलियों के पेट से अंदर के हिस्से से छू लेने से वज़ू टूट जाता है। फिर हमने ये भी सुना कि अक्ल का ज़ायल हो जाना। अब अक्ल का ज़ायल हो जाना चाहे बेहोशी की वजह से हो, नींद बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो या दिगर किसी और चीज़ से हो, जब अक्ल काम करना छोड़ दे तो उस सूरत में समझो कि उसका वज़ू टूट गया, अब वज़ू उसका बाकी ना रहा। अब नामहरम मर्द व औरत, लड़का या लड़की के बदन का मस हो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो ये 4 किस्म की चीज़ें हैं जिससे वज़ू टूटता है। इसके अलावा ना गाली देने से वज़ू टूटता है, ना झाड़ू मारने से वज़ू टूटता है, ना ही किसी गंदगी में पैर या कुछ चले जाए तो वज़ू टूटता है। ये सारी बातें जो है, गाली देना ये यकीनन गुनाह है, कबीरा में से है, गुनाह है, इसका अज़ाब मिलेगा और इसकी पकड़ होगी, लेकिन इससे वज़ू नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर अभी कोई शख्स घर से वज़ू करके निकला तो बसा औक़ात हम देखते हैं माशरे के अंदर कि
बारिश का मौसम हो या फिर ऐसा कोई मौसम हो और कहीं पर कीचड़ वगैरह हो, तो कीचड़ में उसका पैर चला जाता है, तो फ़ौरन सामने वाला कह देता है कि भाई तेरा वज़ू टूट गया, अब तुझे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो बंदा फिर आके दोबारा वज़ू करता, फिर नमाज़ पढ़ता है, उससे वज़ू नहीं टूटता है। अलबत्ता उसका पैर गंदा हो गया है, उसे धो लेना चाहिए। इसी तरीके से कहीं पर गोबर या कोई और लीद वगैरह पड़ी हुई थी और हम चलते चलते आए और हमारा पैर उसमें ढस गया या हमारा पैर उससे मस हो गया, हमारे पैर में वो गंदगी लग गई, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता हमें पैर को पाक कर लेना चाहिए, पैर को धो लेना चाहिए और उसके बाद ही नमाज़ पढ़ने के लिए आना चाहिए, लेकिन उससे वज़ू नहीं टूटेगा। बहुत सारे हज़रात ऐसे भी हैं कि समझते हैं कि कुछ खाने पीने से भी वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कुछ वज़ू करके फिर आके कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो फिर वो समझते हैं कि वज़ू टूट गया, अब दोबारा वज़ू करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि खाने पीने से भी वज़ू टूटता नहीं है, बल्कि उसका वज़ू बरकरार रहेगा। उसने उसी वज़ू से नमाज या तिलावत या दिगर वो काम जिसके लिए वज़ू ज़रूरी है वो करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फ़रमाए और सही इल्म हासिल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।